बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नुमान और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है क्योंकि आम तौर पे मैं पाकिस्तानी जो सीरियल हैं वो देखता नहीं हूँ और लेकिन मुझे एक पाकिस्तानी सीरियल जो कि अभी बहुत फेमस हो रहा है उसको देखने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके रिव्यूज़ देने का भी कहा गया। तो वो सीरियल मैंने देखा है, उसके एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 14 तक आ चुके हैं और वो मैंने सारे देखे हैं। और मैं आपको हकीकत और दिल की बात बताऊं तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के वो नामवर डायरेक्टर, नामवर राइटर और खलील रहमान कमर साहब की मैं बात करूंगा और साथ में पाकिस्तान की जो कास्ट इसमें शामिल है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर्स हुमायूं सईद, सजल अली, बाकी सब कैरेक्टर एक टॉप लेवल के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस ड्रामे के अंदर जो चीज़ दिखाई गई है वो ये है कि वो एक स्टूडेंट की और एक टीचर की लव स्टोरी उसमें शो की जा रही है। मुझे खुदा के वास्ते ये बताया जाए कि क्या वाकई में हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर ऐसा निज़ाम चल रहा है? क्या वाकई में हमारी बच्चियां जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाती हैं उनके उनके टीचर्स के साथ अफेयर चल रहे होते हैं? क्या वाकई ये ड्रामा हमारी सोसाइटी को सूट करता है या हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है? तो बिल्कुल नहीं। मैं खुद कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हुआ हूँ, डॉक्टर बना हूँ, एक अपने ड्यूरिंग माय स्टडी एक टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं देखा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक ऐसी सोच और एक ऐसी स्टोरी हमारी यंग जनरेशन को दिखा रहे हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो एक्टर हैं, ये वो डायरेक्टर हैं, ये वो राइटर हैं जिनको हमारी जनरेशन फॉलो करती है, इनकी बातों पे अमल किया जाता है और इनके ड्रामों का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रहता है हमारी जनरेशन पे। लेकिन अगर आप इस तरह की भयानक किस्म की स्टोरियाँ अपनी यूथ को दिखाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपकी यूथ इससे क्या इन्फ्लुएंस लेगी? तो मैं आपको ज़रा स्टोरी का बताता चलूँ कि इसमें सजल अली जो एक लीड एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रही है, तो वो एक गुंडा किस्म का उसका घर है। मतलब उसके जो फैमिली है वो एक शहर के गुंडे कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्ची यूनिवर्सिटी जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ पे इनके एक टीचर होते हैं जिनका नाम है मंटो, ठीक है। और उसको प्ले कर रहे हैं अपने हुमायूं सईद साहब, ठीक है। तो वहाँ पे जाके बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी स्टोरी के, चलो एक ड्रामे में आप एक भयानक स्टोरी दिखा रहे हो, लेकिन उस स्टोरी को तो कुछ ग्लैमराइज करो, कुछ एलेबरेट करो कि ये सब कैसे हो रहा है। वो बच्ची जाती है बिकॉज विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी प्रॉपर सीन के उन दोनों को ना उसको मोहब्बत हो जाती है मंटू साहब को। और वो मोहब्बत ऐसी है कि ना वो ड्रामे में हमें शो हो रही है, कहीं किसी मकामात पे हमें पता चलता है उसको मोहब्बत है, किसी मकाम पे हमें पता चलता है कि ये कोई ऐसे टीचर स्टूडेंट रिलेशन है। तो एक मिक्स स्टोरी है। 14 एपिसोड हो चुके हैं जिसमें मंटू साहब का कैरेक्टर अभी तक समझ नहीं आया। उसके एक तो एस्पेक्ट तो ये चल रहे हैं कि या पता नहीं वो बहादुर हैं या वो पता नहीं बुज़दिल हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इसके अंदर चंद सीन और भी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ना, एक इस लड़की की महमल नाम है सजल अली का इस ड्रामे के अंदर, कि वहाँ पे इसकी मंगनी होती है और उस मंगनी के अंदर शुरू के ही एपिसोड्स में, दो तीन तीसरे चौथे एपिसोड में भी तो उसमें मंगनी होती है और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इनके फैमिली के लोग शामिल होते हैं। लेकिन मैं उसमें देखता हूँ उसमें मंटू साहब की शिरकत हो जाती है। क्यों? क्या ऐसा वाकई में होता है? हमारे टीचर्स हमारी मंगनी में, जब कोई ऐसा ख़ास रिलेशन भी नहीं है, फैमिली टर्म्स भी नहीं है और हमारी फैमिली एक शहर की डॉन फैमिली कंसिडर होती है, उसमें हमारे टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि हमारी मंगनियों में? ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। खैर, अच्छा हुआ किस तरह से है कि वो मंटू साहब आए हैं उसमें और साथ में वो जिस लड़के से इंगेजमेंट हो रही है उसका भी एक ही सीन, उसको डुअल कैप्चर एक ही स्क्रीन पे शो किया। मुझे लगा शायद उस लड़की का ख्याल है ये।
लेकिन बाद में पता चला कि वो उसकी मंगनी के अंदर जहाँ फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंट हैं, और उसको जो एक और टीचर है उस स्कूल की, तो जो सनम सईद प्ले करी हैं वो उसको वेव करती हैं। तो इसका मतलब था कि वो सच में आए हैं मंगनी में और उसके बाद गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो क्यों चले गए हैं या फिर वो आए किस लिए थे अगर उन्हें गायब हो जाना था। तो इसके अलावा एक और बड़ी मतलब मज़ाहिया सी, एक फ़नी सी मुझे बात लगी कि हफ्ता जुम्मा जुम्मा 7 दिन हुए हैं अभी उस बच्ची को, उसकी टीचर उसकी मंगनी में आई है, फीमेल जो सनम सईद जिसको परफॉर्म करी है। और उस बच्ची को जो वो अपनी मंगनी की के लिए ड्रेसअप होके आती है, उसकी माँ और उसकी फुफ्फो फुफ्फो उसकी उसकी अलग स्टोरी है, बहुत फ़नी। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि सैमा प्ले करी हैं अपनी, जो बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी। तो वो उसको लेके आती हैं और उसको स्टेज पे रिसीव उसकी टीचर करती है, जिसको जुमा जुमा 7 दिन भी नहीं हुए, और वो उनके फंक्शन पे भी आ गई और उसको रिसीव कर रही है। भाई ऐसा नहीं होता, अगर तुम इतना बड़ा एक प्ले जिसको इतनी ज़्यादा हाइप दे रहे हो और इतने बड़े एक्टर कास्ट कर रहे हो, बड़े बड़े डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, राइटर खलील रहमान जैसे लोग हैं, उसमें अगर आप इस तरह की मज़ाहिया बातें, मजाहकुन बातें मुझे कहना चाहिए शायद, शामिल करोगे कि कुछ तो रियलिस्टिक टच देना चाहिए ना इस इतनी बड़ी स्टोरी को। शुरू के 1-2 एपिसोड देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब अमेज था कि वाओ, क्या एक सिनेमैटिक व्यू है, क्या कास्ट है, क्या डायरेक्शन है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी स्टोरी वहीं की वहीं खड़ी है, कुछ उसमें बढ़ा नहीं है, और उल्टा उसमें इतनी ज़्यादा ब्लडर वो दिखा रहे हैं। और ये चीज़ थी। और एक और जो मैं मज़ाहिया बात, मज़ाहकुन बात आपको बताता चलूँ कि जो सजल अली और साइमा जी का आपस में कम्युनिकेशन है, फुप्पो और भतीजी की, उसमें दो किस्म की एक्सप्रेशन और दो किस्म के डायलॉग्स पाए जाते हैं। जो सजल अली है, जो महमल है हमारे इस सीरियल की, तो वो कोई भी सिचुएशन अपनी आके बताती है, यूनिवर्सिटी की कंडीशन बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक यहाँ पे सीन आया था जिसमें वो अपनी टीचर की ना बर्थडे पे जाना चाहती है। तो ऑब्वियसली ये एक शहर की बहुत ज़्यादा पर्दादार और बहुत ज़्यादा सख्त फैमिली है, तो महमल डरी हुई थी कि क्या उसको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी जाने की। तो फुफ्फो को आके कहती है कि फुफ्फो मुझे टीचर की बर्थडे पे जाना है। तो वो क्या कहती है, तो चली जाओ। तो वो कहती है कि अब्बू मुझे इजाज़त नहीं देंगे। वो कहती है तो मना लो। वो कहती है अब्बू गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, मुझे गोली मार देंगे। वो कहती है तो खा लेना। तो ये स्टोरी है सामा जी और सजल अली की, जो कि 14 एपिसोड हो गए हैं और यही कम्युनिकेशन चल रही है। अगरचे श्यामा जी जब कैमरे पे प्रेजेंट होती हैं, स्क्रीन पे आती हैं, तो एक ना पुरानी सीनरी की सी कैफियत महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है उनका प्रेजेंट होना। और उनकी पर्सनैलिटी में एक रोब है जो कि बहुत अच्छा लगा है मुझे भी, और इस ड्रामे को भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ दे रहा है कि इनका कोई ना कोई तो आगे एक स्टोरी डेवलप होनी है जो इसने करना है। क्योंकि उसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि उसके 2 बेटे कत्ल हुए हैं, तो वो उनका बदला लेना चाहती है, लेकिन उसकी स्टोरी बहुत मिक्स्ड है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वो एक, जैसे कहते हैं ना, मीसना बन के उसने कोई ना कोई बदला लेना है एंड पे। ठीक है, तो खैर ये स्टोरी मज़ीद इमर्ज होगी, इस पे बात होगी। और जो तीसरी बात मैं इसमें बात करना चाहता हूँ तो वो ये है कि जो सजल अली यानी कि महमल और उसकी माँ का जो रिलेशन है वो मुझे नहीं समझ आया। क्या माँ और बेटी के दरमियान इस तरह की मतलब केमिस्ट्री होती है जिसमें हर वक्त माँ शक करिए, और जब वो आपस में बात करते हैं तो ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो फर्स्ट टाइम बात करें ज़िंदगी में। हालांकि माँ बेटी की तो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होती है और एक अलग सी रियलिस्टिक उसको टच देना चाहिए था, जो कि नहीं अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रहा। और ऐसे बहुत सारे और ब्लंडर भी हैं, लेकिन जो इस ड्रामे में अप्रिशिएट करना चाहूँगा वो फरहाद को करना चाहूँगा, क्योंकि उसके मैंने एक आध और ड्रामे भी देखे हैं तो उसमें उसकी परफॉर्मेंसेज नॉर्मल लेवल की होती थी, लेकिन इसमें वो एक एक छोटे छोटे एक्सप्रेशन को प्रेजेंट कर रहा है, और वो बंदा इतनी इंटेंसिटी से अपना, इतनी प्योरिटी के साथ अपना करैक्टर लेके चल रहा है और ड्रामे को इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। तो इट्स रियली लिट, और आई विल रियली अप्रिशिएट दिस गाय के अमेजिंग परफॉर्मेंस। और मुझे यही लग रहा है कि उसका फ्यूचर अब यही लिखा जाएगा, उसको इस तरह के ही करैक्टर दिए जाएंगे, क्योंकि वो इसमें बहुत उसको सूट कर रहा है और वो बहुत इंटेंसिटी के साथ और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं,
पागलपन के साथ इस करेक्टर को कैरी कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है। डायलॉग डिलीवरी उसकी बहुत ज़बरदस्त है, तो थम्स अप फॉर दैट गाय। और ओवरऑल राइटिंग और डायरेक्शन के लिए आई विल से इट्स नॉट एज इम्प्रेसिव एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, या फिर जितना इस ड्रामे को हाइप दी गई है उतना ये इम्प्रेसिव नहीं है इसकी राइटिंग और डायरेक्शन। और ओवरऑल अच्छा लगता है देखते हुए, लेकिन इसकी स्टोरी में किसी किस्म की जान नज़र नहीं आ रही। अगरचे जो इसका लास्ट 14th एपिसोड आया है तो उसके अंदर कुछ स्टोरी उन्होंने आगे बढ़ाई है, तो देखते हैं मज़ीद क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको इस ड्रामे के रिव्यूज़ देता रहूँगा, क्योंकि अब मैंने देखना शुरू कर दिया है तो इसको मैं एंड तक लेके जाऊँगा और आपको शॉर्टकट बता के और अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर शेयर करूँगा जो जो मुझे इस ड्रामा इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कमी महसूस हुई है या इस सीरियल के अंदर जो कमी महसूस हुई है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अगरचे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम मरीज़ देखना है, लेकिन मेरी सोशल लाइफ भी है और पर्सनल लाइफ भी है जिसमें मैं डॉक्टरी के अलावा भी काम करता हूँ। ओके, और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा क्या मैंने जो रिव्यूज़ दिए हैं वो आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, या अगर आप मुत्तफिक नहीं हैं तो अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।